फ्री देने से देश और नागरिक निठल्ला ही बनता है। जबकि केजरीवाल की सरकार ने नगर निगम के लिए फंड रोक करके रखे। अगर मोदी जी 400 नई बसें दिल्ली को गिफ्ट करते हैं तो अपने विज्ञापन लगा के दिखाते हैं कि वो बसें मैंने दी। उसकी कमजोरियां भारत सरकार पे, मोदी जी पे, केंद्र पर डालना, ये उनकी आदत है। वो बहुत ही अचंभित था कि आप लोगों ने इतने सालों से ऐसा मुख्यमंत्री कैसे बिठा रखा है। हम तो बहुत ही कम समय में परेशान हो गए। नमस्कार, मैं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और बीजेपी का दावा है कि चौथी बार भी मोर्चा मारने वाली है दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव में। और आज सागरपुर वार्ड 118 की उम्मीदवार बीजेपी से पूनम जिंदल जी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जिसमें पहुंचना था पश्चिमी दिल्ली के सांसद श्री साहब सिंह परवेश वर्मा जी को, लेकिन किसी तरह व्यस्त होने का कारण वे नहीं आए। उनके छोटे भाई मौके पर पहुंचे और उद्घाटन किया। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, आज जो आप उद्घाटन कर रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा, किस तरह रहेगा, चौथी बार भी क्या आप? देखिए, हमारी पार्टी का मुद्दा हमेशा विकास का ही रहता है, तो इस बार भी विकास का ही मुद्दा रहेगा। और जिस तरह से अच्छे कामों से पूनम जी को दोबारा प्रत्याशी बनाया है, उन्हीं अच्छे कामों को आगे बढ़ाते हुए ये सीट हम एक बार फिर जीतेंगे। सामने वाली पार्टी एक फ्री में देने वाले लोगों को भगवान दे रही है कि भी फ्री में ये देंगे वो देंगे, तो क्या उनसे किस तरह टक्कर हो पाएगी? ना तो फ्री में ढंग से दे पाते हैं ना, और फ्री देने से देश और नागरिक निठल्ला ही बनता है। एक है विकास की राजनीति, वो एक है निकम्मेपन की राजनीति। दोनों में बहुत फ़र्क है और हम विकास की राजनीति में विश्वास रखते हैं। आपके नेतृत्व में फिर पूनम सुंदर जी दोबारा मैदान में आएंगे, तो क्या कहेंगे और आपका किस तरह का योगदान रहेगा? देखिए, पार्टी ने जो है बहन पूनम जिंदल जी को दोबारा फिर मौका दिया है। और पहले भी इन्होंने काम अपना पूरा मेहनत से किया, क्षेत्र के अंदर विकास कार्य किए, और मुझे भरोसा है आगे भी इसी तरह से काम करती रहेंगी ये। और उस परिस्थिति में काम किया जब केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के नगर निगम के फंड रोक के रखे हुए थे, उस सिचुएशन में काम किया। आप सबसे मिलके चलती हैं, मधुरभाषी हैं, मिलके काम करने की आदत है। तो सब लोग, सारे कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। पहले भी सबके सहयोग से वार्ड जीता था, इस बार भी वार्ड जीतेंगे। और जो काम रह गए हैं किसी वजह से, आगे आने वाले टाइम के अंदर वो काम पूरे करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का। जो कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बहन पूनम जिंदल जी दोबारा फिर चुनाव जीतेंगी और दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनेगी। दिल्ली में नगर निगम का हमारा मेयर होगा। मुकेश जी, आपका वार्ड इसमें मिल चुका है और आपका किस तरह का सहयोग रहेगा, पब्लिक का क्या रुख रहेगा आपके वार्ड से? चौथी बार 200 पार हैं। और आपको अभी सिद्धार्थ जी ने, मैंने अपने भाषण में बताया, चौथी बार 200 पार। तीनों वार्ड भारतीय जनता पार्टी द्वारका विधानसभा में जीतने वाली है। और काम के आधार पर हम जीतने वाले, पत्राचार के आधार पर नहीं है। एक तरफ विकास है, एक तरफ पत्राचार है। हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, स्वच्छ राजनीति करते हैं, ईमानदार की राजनीति करते हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं करते। तो द्वारका विधानसभा में हर बार, पिछले बार भी 3 कमल खिले थे, इस बार भी 3 कमल खिलेंगे। मैं सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ। भाई परवेश वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, भाई प्रद्युमन राजपूत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सबसे पहले तो मुझ पर विश्वास जताया और पुनः मुझे प्रत्याशी बनाया। मैं जो जिस तरीके से मैंने बताया कि डीडीए का काम हुआ, स्कूलों में काम हुआ, तो इन्हें और आगे बढ़ाने का काम करूंगी मैं। और मेरा वार्ड बड़ा हो गया है, अब पहले से 80,000 के लगभग वोट हैं। तो मैं पूरा विश्वास, अगर मेरे पे ये पुनः जताते तो मैं काम भी बहुत दुगने तरीके से करूंगी। आपके साथ अब की बार 2 पार्षद भी जुड़ चुके हैं, तो क्या कहें? बिल्कुल, इन भाइयों का भी, रवि भाई का भी मेरे साथ पूरा सहयोग रहेगा और शक्तियां मेरी बढ़ती जा रही हैं। उधर मुकेश सूर्यन भाई की शक्ति बढ़ गई है, उधर रवि भाई की शक्ति बढ़ गई है, और हमारे जो भाई है प्रद्युमन राजपूत, वो तो हमारे साथ ही हैं। जनता अब की बार फ्री पे विश्वास नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। वो दुखी आ गई है इनकी सरकार से। और क्योंकि जिनके बिल आ रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि कितने कितने बिल आ रहे हैं। रवि गुप्ता जी, आज आपने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी अपनाई है, जी। क्या रहा होगा उसमें, क्या कारण? हम तो सारे परिवार के ही लोग हैं। प्रद्युमन जी हैं, दीदी हैं, हम सब परिवार के लोग हैं। और जो देश के लिए काम करेगा हम उसके साथ हैं। अब क्या कहेंगे?
देखिए, ऐसा है कि पिछले निगम के अंदर भी हमारी द्वारका विधानसभा ने एक मेयर दिया और आने वाले समय में भी, जैसा कि मैंने अपने भाषण में कहा, हमारी यहाँ की जनता जो है वो इतने भारी मतों से जिता करके भेजेगी कि आने वाली फिर निगम के अंदर मेयर यहीं से होगा। सिद्धार्थ वर्मा जी का कहना है कि अब की बार हम 250 लगभग 250 सीट लेके जाएंगे, ये हमारा वादा है। पब्लिक अब की बार फ्री पर विश्वास नहीं जताएगी। कि आज यहाँ पर हमारे बीच में अपनी चिर परिचित पूनम जिंदल जी फिर आपके लिए सेवा के लिए फिर तैयार हैं। पूनम जिंदल जी ने इतने साल के अंदर अपने कार्यकाल के अंदर जो जो काम कर सकती थी वो काम कराए, जो मेहनत कर सकती थी वो मेहनत की। सबका सहयोग लेकर के आप बहुत मिलनसार, बहुत मधुरभाषी, सबके साथ मिलकर चलने वाली, ये सब आप जानते ही हैं। आज पूनम जिंदल जी कोई आपके लिए, हमारे लिए कोई नया चेहरा नहीं है। आपने खूब काम किया और उस परिस्थिति में काम किया जबकि केजरीवाल की सरकार ने नगर निगम के लिए फंड रोक करके रखे। किस लिए? नगर निगम बदनाम हो। उसके बाद भी उस हालात में हमारे नगर निगम ने जो काम किया दिल्ली के अंदर वो सराहनीय है। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आज आपके बीच में इतना ही कहूँगा कि सभी साथी जितने मेरे यहाँ आए हुए हैं, आप लोगों ने मुझे भी पहले चुनाव लड़ाए, मैंने आपकी कार्यशैली देखी है। आप लोगों ने बहन पूनम जिंदल जी को पीछे इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के चुनाव लड़वाया था। अब समय आ गया है हम सब इकट्ठे हों, एकजुट हों और एकजुट होकर के हम इस वार्ड के अंदर कमल खिलाएं। जब भी हमारे करता चुनाव का समय होता है, एकजुट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और लग जाता है सब कुछ छोड़ छाड़ करके, और तभी हमें जितनी बार भी हमें विजय हासिल हुई के दम पर हुई। साथियों, एक और मैं खुशखबरी आपको देना चाहता हूं। हमारे बीच में यहाँ से उषा गुप्ता जी पार्षद रही हैं, उनके सुपुत्र यहाँ आए हुए हैं रवि गुप्ता जी। वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था रखते हैं। उनको भी यहाँ बुलाना चाहूंगा मंच पर। रवि गुप्ता जी यहाँ एक बार आ जाए। हम अगर दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली के लोगों ने, अधिकतर लोगों ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी जो 2013 से शुरू हुई और जिसका भुगतान सारे दिल्ली के वासी कर रहे हैं। अगर मोदी जी 400 नई बसें दिल्ली को गिफ्ट करते हैं तो वो अपने विज्ञापन लगा के दिखाते हैं कि वो बसें मैंने दी। जो काम हो गया केंद्र सरकार की वजह से उस पर अपने विज्ञापन लगा दिए जाते हैं, और बाकी काम जो नहीं हुए क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ने वो काम करने ही नहीं, उसकी कमज़ोरियां भारत सरकार पे, मोदी जी पे, केंद्र पर डालना, ये उनकी आदत है। मैं परसों एक कार्यक्रम में चंडीगढ़ जाने का मुझे सौभाग्य मिला। वहाँ पे एक बड़ा क्रिकेट का कार्यक्रम था, तो मेरे साथ जो वहाँ स्थानीय ड्राइवर था वो बहुत ही अचंभित था कि आप लोगों ने इतने सालों से ऐसा मुख्यमंत्री कैसे बिठा रखा है। हम तो बहुत ही कम समय में परेशान हो गए, क्योंकि सिर्फ झूठी बातें करनी, कोई काम नहीं करना, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी, खराब बातें करनी, गलत किसी एक को, अपने अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा थोड़ा सामान देते रहना और दूसरों को अभाव में रखना, ऐसा एक कार्यक्रम चलता हुआ आ रहा है। इसमें जो आज जितनी भी भीड़ है ये सब बहन पूनम जिंदल जी के समर्थन में आई हुई है, और सब ये उम्मीद करते हैं कि बहन पूनम जिंदल को दोबारा विजयी बनाए। और जो ये द्वारका विधानसभा में चलता आ रहा है टिकटों को लेके, हर चीज़ को लेके, सारी जनता ही जानती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मेरी सबसे यही अपील है, बहन पूनम जिंदल को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के विजयी बनाएं। यही है, बहन पूनम जिंदल जी को अधिक से अधिक मतों से जिताएं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ महिला भी है जो उनके समर्थक में इंतजार कर रही है, उनका क्या कहना। जी हाँ, दौड़ में थे हम लोग, सभी दौड़ में थी, सभी बहनों ने नाम दिया था। जी, मैं कमलेश राठौर मंडल उपाध्यक्ष हूँ। मैं अब अपनी पार्टी के साथ हैं, हमने दौड़ में भाग लिया था। हम भी इतने साल से कार्य कर रहे हैं, 15-16 साल हो गए मुझे यहाँ। तो क्या रहा, फिर दोबारा रिपीट कर दिया पार्टी ने, आपको कार्यकर्ता पुराने हो तो आपको भी आना चाहिए था। हाँ देखो, अब ये पार्टी है, जो पार्टी जिसको देगी हम उसके साथ हैं। जी, क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं आप भी दौड़ में लगे हुए थे। बिल्कुल, मैं भी लगी थी। मैं आशा गोस्वामी मंडल
महिला मोर्चा से उपाध्यक्ष हूँ और मैं भी आई थी लाइन में मैं भी थी कि टिकट लेने के लिए, लेकिन अभी जिसको पार्टी निश्चित की है हम उसके पूरी तरह साथ हैं। आप देख सकते हैं बाकी पार्टियों में कहीं ना कहीं घमासान भी हो रहा है, लेकिन बीजेपी है पूनम जिंदल के साथ महिला भी कितनी खुश नजर आ रही है, ये जानते हैं। मैं आरती जी मंडल उपाध्यक्ष, पूनम जी के साथ लगेंगे, अपनी बीजेपी को जिताना है। हाँ जी, बोलो। आइए कुछ और महिला है जो बोलना चाहती है, उनसे भी ले लेते हैं, उनका व्यूज क्या कह रही है। आप भी कहीं ना कहीं दौड़ में लगे हुए थे, बिल्कुल दौड़ में थी जी। क्या कारण रहा होगा और अब किस तरह साथ रहेगा? मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष सरिता सिंह, मैं पूनम बहन जी के साथ बिल्कुल तन मन धन से सबसे साथ हूँ। और बहन जी ने पहले भी पार्षद थी तो बहुत अच्छा काम करी थी, और आगे भी उम्मीद है कि बहन जी बहुत अच्छा काम करेंगी और हम उनके साथ हैं और बिल्कुल इनको जिता के रखेंगे हम।